हेलो एंड वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच। आज हम फिर से एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने टेंस को बेसिक और एडवांस दोनों पढ़ा। कुछ हमने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और कॉमन एरर्स को लेकर के आया आपके लिए, एरर्स फाइंडिंग के लिए। उसके बाद से मैंने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करते हैं जिसको हम कहते हैं वॉइस। एक्चुअली ये वॉइस क्या है? इसको हम वॉइस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वॉइस। हम जो बात कर रहे हैं ना आपके साथ जो बात कर रहा हूं, इसी को वॉइस कहते हैं। तो इस वॉइस को, जिसको हम हिंदी में वॉच कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में हम वॉच कहेंगे। क्या कहेंगे? ये वॉच है, यानी एक तरह की स्पीच जो मैं बोल रहा हूं, जो बात कर रहा हूं आपसे, यही ये वॉइस है। वॉइस दो तरह की होती है। दो तरह की क्यों होती है? क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे खिताब हो रहे हैं, तो मैं अपनी बात आपको सुना रहा हूं। मैं अपनी बात आपको सुना रहा हूं कि मैंने आज सुबह में ये नाश्ता किया, सेब खाया, केला खाया, दही खाया, हमने नाश्ता में ये खाया। तो मैं अपनी बात बता रहा हूं। ये एक्शन किसका है? ये मेरा एक्शन है। इसलिए इस एक्शन को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसको बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता वाच। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम कर्ता वाच। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसको हम कहते हैं हिंदी में कर्मवाच। क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं कर्मवाच। अब आप इसमें दो तरह के आपको डिफरेंशियस नजर आ गया। एक में है कर्तावाच। कर्तावाच, यहां पर आप देख सकते हैं कर्ता लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ कर्म। कर्ता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। और इसको बोलते हैं, कर्म को बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। यानी इसमें प्रधानता जो है, इंपॉर्टेंस जो है, मेन फंक्शन जो है, एक्शन जो है, वो कर्ता का होगा। किसका होगा? कर्ता का होगा। लेकिन इसमें ये काम जो है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम कर्म के द्वारा, यानी जो करने वाला होगा उसको बाद में उसको इंडिकेट किया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैंने, आई रोट अ लेटर। अब इसमें आप देख सकते हैं, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, और ये कर्म हो गया ना, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए V2 है ये। ठीक है। तो मैंने एक पत्र लिखा, या मैंने एक खत लिखा। मैंने एक खत लिखा, लिखने वाला कौन है? मैं। यानी इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसमें कर्ता का इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। जिसमें कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इसको आ लेटर को पहले कर देते हैं और वर्ब यहीं पे रहेगा, और इसको यहां पे ला देते हैं, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे अब मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ा कम है। जैसे अ लेटर, देखिए जब यहां पे ए है तो स्मॉल लेटर में है। जैसे सेंटेंस के शुरू में आएगा, ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा। अ लेटर। अब बात किसकी चल रही है? कर्म की बात हो रही है। तो कर्म कौन है? अ लेटर है, तो अ लेटर पहले आ जाएगा। अ लेटर वाज रिटन बाई मी। मेरे द्वारा
एक पत्र लिखा गया, और इसमें है कि मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, और इसमें है कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। अब थोड़ा सा हम इसको यहां पर लिखते हैं। मैंने, हिंदी भी लेते चलता हूं थोड़ा, मैंने एक खत लिखा, खत लिखा। अब ये एक नंबर का सेंटेंस हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई रोट अ लेटर। इसको अ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में दोनों के प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, लेकिन इसको अ ज्यादा करके बोला जाता है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अभी कौन सा वॉइस में है? ये एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहां पे प्रोनाउन जो है ये आई, ये एक्शन खुद कर रहा है, यानी एक्शन ये मैं खुद कर रहा हूं। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, यानी पहले ये बता चुका हूं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये V2 है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसी सेंटेंस को हम बाद में पैसिव वॉइस में लिखते हैं थोड़ा। मेरे द्वारा एक खत लिखा गया। यहां पे था भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। मेरे द्वारा एक खत लिखा गया। अब इसी को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो मेरे द्वारा, यानी ये जो है ना, मैं जो है हमेशा मैं रहूंगा, क्योंकि पत्र मैंने ही लिखा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें किसकी प्रधानता हो जाएगी? एक खत का। किसकी प्रधानता हो जाएगी? इंपॉर्टेंस किसका हो जाएगा? खत का। तो यहां पे लिख देंगे अ लेटर was written by me। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, लेकिन बात एक ही है, बात कहने का सेंस एक ही है। मैंने एक पत्र लिखा, या मैंने एक खत लिखा, या मेरे द्वारा एक खत लिखा गया, लेकिन इसके अंदर कुछ रूल हैं जो चेंज हुए। सिर्फ इसमें लेटर पहले आ गया, लेटर यहां पे बाद में है। ये आई का प्रोनाउन यहां पे मी यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेज हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म हो, और कर्म बाद में हो, कर्ता पहले हो। लेकिन पैसिव वॉइस में पहले जो कर्म था, अब वो कर्ता बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वो जो है, जो पहले ऑब्जेक्ट था, वो यहां पे अब क्या बन गया? अभी यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया, और ये प्रीपोजिशन आ गया आपका। उसके बाद से ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका मी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे तो आई था, तो यहां पे मी कैसे हो गया? क्योंकि ये आई सब्जेक्ट की जगह पे था, इसलिए आई था, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं, लेकिन मैं एक बच्चे की पिता हूं। पिता एक मेरा अलग काम है, पिता होना, लेकिन मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं आपको, एक शिक्षक हूं। तीसरा मेरा है कि मैं एक पुरुष हूं। तो जब ये सब्जेक्ट की जगह पे था तो आई था, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ये किस केस में हो गया? ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। इसलिए मैंने पहले केस पढ़ाया था। केस हमेशा जो है ना आपको जानने की जरूरत पड़ेगी जब कभी भी आप वॉइस पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब आपने देख लिया दो तरह के सेंटेंस, एक तो पहला एक्टिव वॉइस में हो गया, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, और ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब इसमें क्या क्या बदला, कैसे कैसे बदला, अब इस पे हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे समझाते हैं आपको थोड़ा सा। आई, सेंटेंस ज्यादा मैं नहीं लेता हूं, एक ही सिंपल ताकि आपको समझ में आए। आई राइट
अ लेटर। अब ये इस तरह का सेंटेंस आपके सामने होगा और ये रहेगा एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या क्या बदलेगा। सबसे पहले आप पहले एक पैसिव बनाते हैं, उसके बाद से इसके हर एक स्टेप को समझेंगे। अ लेटर पहले आ जाएगा, उसके बाद से यहां पे इज हो जाएगा, फिर यहां पे रिटर्न होगा, फिर यहां पे बाई होगा, उसके बाद से फिर यहां पे मी हो जाएगा। अब ऐसा कैसे, क्या क्या बदला, क्यों बदला, चलिए हम इसमें थोड़ा समझते हैं। एक्टिव वॉइस में कुछ रूल है इसके। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट जो है, अब तो पैसिव भी मैं आपको समझा देता हूं। आप देख सकते हैं ये यहां पर है, ठीक है, और ये यहां पे आ गया, और ये आई जो है एकदम लास्ट में मी की जगह पर चला गया। चला गया कि नहीं? बिल्कुल चला गया। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम किस चीज में चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अब मैं थोड़ा सा यहां पे बता दूं कि ऑब्जेक्ट जो है दो तरह के होते हैं। मैं पहले भी बता भी चुका हूं, लेकिन थोड़ा यहां पे क्लियर कर दूं आपको। ऑब्जेक्ट जो है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट कौन है? डायरेक्ट कोई भी प्रोनाउन होगा, कोई भी प्रोनाउन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो डायरेक्ट होगा। जैसे लेटर, बुक, पेन, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट जो है मी, यहां पे आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। अब ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में जब आएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है ना आपका इनडायरेक्ट, क्या है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये समझ में आ गया? अब हम क्योंकि इस रूल को हम डिस्क्राइब कर रहे थे, इसलिए मैंने यहां पे आपको ये लिख दिया। तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। मैं थोड़ा इसको दूसरा एक स्लाइड लेता हूं। रूल कुछ लिखते हैं हम लोग, यानी रूल होगा आपका एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। कुछ नियम हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। नियम ये होगा, ऑब्जेक्ट जो है, अभी एक सेंटेंस लिख देता हूं, उसी सेंटेंस को आई राइट अ लेटर। मैं एक ही सेंटेंस को ले रहा हूं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। बाद में हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो मल्टीपल डिफरेंट जो है हम सेंटेंस लेंगे आपके लिए। अब इसी को हम पैसिव बनाते हैं तो लिखेंगे कि अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब ये पैसिव हो गया, ये हो गया आपका एक्टिव और ये हो गया पैसिव, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज हुआ?
यानी इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पर लेकर के आएंगे। सबसे पहला नियम ये होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाएगा, स्थान पे रखा जाएगा। मैं हिंदी थोड़ा लिख देता हूं ताकि आसानी हो आपको समझने में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के पे रखा गया तो क्या बदला, सिर्फ इसको कैपिटल कर दिया गया, इसको कैपिटल कर दिया गया, बाकी लेटर उसी तरह रहा। ठीक है। दूसरा नियम होगा, हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ गया तो ये सब्जेक्ट बन गया। क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। अगर यहां पे कोई मी होता, चलिए हम उसको भी आगे समझाते चलते हैं आपको। कोई हेल्पिंग वर्ब टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रेजेंट है तो आप इज, आर, एम आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्लस वी का थर्ड फॉर्म। वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में, चाहे किसी भी टेंस में क्यों ना हो, सभी टेंस में पैसिव वॉइस आते ही हेल्पिंग वर्ब के बाद, या ये वर्ब जो है किसी भी टेंस में क्यों ना हो, ये V3 ही रहेगा, V3 ही रहेगा। दूसरा रूल के बाद तीसरा इसमें नियम होगा कि वर्ब के बाद, यानी वर्ब कौन सा, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब जो है, जैसे हमने यहां पे लिख दिया V3, एक रूल हो गया। लेकिन यहां पे लिख देता हूं, वर्ब, मेन वर्ब को, ज्यादा अच्छा होगा इसको साथ लिख दें, मेन वर्ब को V3 में चेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चेंज किया जाता है। V3 में चेंज किया जाएगा। उसके बाद से नंबर 4 में बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। बाई प्रीपोजिशन लगेगा। अब उसके बाद से रूल नंबर जो 5 होगा, यह बताता है कि ये जो सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट जो था, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा। कहां जाएगा, यहां पे आया है। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, यहां पे आएगा, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म को इस्तेमाल करेगा। यहां पे तो चूंकि सब्जेक्ट की जगह पर है तो ये सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये आपका सब्जेक्टिव केस में है। जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन हो जाएगा। अब वहां पे ये आई जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट अब लिखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। लेकिन स्थान पर रखा जाता है, लेकिन जब कभी भी अब सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा जाएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। जैसे अब यहां पे ये आई है, जैसे ही ये आई इस जगह पे गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर गया, ये बाई प्रीपोजिशन के बाद गया तो कौन सा केस में हो गया, वो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। जैसे आप यहां देख सकते हैं आई का
आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या है, मी है, वी का क्या है, अस है, यू का क्या है, यू है, ही का क्या है, हिम है, सी का क्या है, हर है, दे का क्या है, देम है। ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की जगह पर है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये देखें, यहां पे आपने इज लगाया है। ये क्यों इज लगाया था, क्योंकि लेटर की वजह से। और ये कौन सा टेंस था, ये कौन सा टेंस था, ये आपका ये सिंपल, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब ये जब सिंपल प्रेजेंट का जब वॉइस बनेगा तो ये क्या करेगा कि अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब ले लेगा, अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। इसलिए आपके 12 टेंस होते हैं, लेकिन क्या सभी का वॉइस बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ 8 का ही वॉइस बनता है, जबकि टेंस हमारे 12 होते हैं। तो मुझे लगता है कि यह आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाकर समझा देते हैं आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। किस टेंस के लिए, इसको बोलेंगे हम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इसी को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद से बाई प्रीपोजिशन, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, जो यहां पे जो सब्जेक्ट था यहां पे आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एक ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पैसिव, ये हो गया पैसिव, ये हो गया आपका एक्टिव का फॉर्मूला। अब सेंटेंस लेते हैं, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, ये आपका एक्टिव हो गया। अब इसका पैसिव हम बनाते हैं। पैसिव क्या होगा, इस सॉन्ग को बाहर निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग। ठीक है, अ सॉन्ग लिख दिया हमने। अब सिंग को, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका वर्ब का 3 हो जाएगा। लेकिन क्या ए सॉन्ग के साथ इसमें से कौन सा लगेगा, इसमें से ये जो वर्ब है आपका, इस वर्ब में से कौन सा वर्ब लगेगा, अ सॉन्ग कौन सा, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट जैसे ही सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वर्ब इसके अनुसार लगेगा। अब ये सब्जेक्ट बन गया ना, तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगा। तो अ सॉन्ग कौन सा, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई एस नहीं लगा हुआ। अगर एस लगा होता तो ये प्लूरल होता, इसमें एस नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। ठीक है, इसके एक और पहचान है। इसके पहले आप देख सकते हैं, यहां पे आ सॉन्ग हो जाएगा। अब ये इसके पहले देख सकते हैं आप आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो एक तो ये बता रहा है कि सॉन्ग जो एक ही गाना गाया उसने, ये सिंगुलर है। अगर जैसे ही इसके साथ साथ एस लग जाता, जुड़ जाता, तो ये ए जो है ना, ये वाला ए जो है नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इसमें एस नहीं है तो इसमें, इसलिए यहां पे ए रहेगा। क्या रहेगा, ये ए रहेगा। अब यहां पे आ सॉन्ग, उसके बाद से समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया था यस। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का जानना यहां पे जरूरी है। अब आपने यहां पे अ सॉन्ग लिख दिया, अ सॉन्ग के साथ में क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। आप यहां पे इज लिख दीजिए, अ सॉन्ग इज। अब ये सिंग जो है, ये सिंग है, ये कौन सा फॉर्म में है, ये यहां पे कौन सा फॉर्म में है, ये चलिए मैं आपको ये
क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉर्म बता चुका हूं, 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये 5वां वाला है। तो अ सॉन्ग इज, अब ये पे इसको कर देंगे SUNG, संग, यानी ये हो जाएगा आपका V3। क्या हो जाएगा ये? V3 हो जाएगा। अ सॉन्ग इज संग, संग, अब यहां पे फिर क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ? V3 के बाद यहां पे बाई लिखा जाएगा। बाई, अब किसके द्वारा ये गाना गाया जा रहा है? कोई एक महिला है, सी है ये, ठीक है। तो सी का प्रोनाउन मैंने क्या बतलाया था? सी का प्रोनाउन जो है यहां पे हर हो जाएगा। और ये किसकी जगह पर है? ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। कहां पे आ गए? ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है। ये कौन सा केस में होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि यहां पे मैंने बताया था ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आज ये आपका बेसिक जो है वॉइस का एक पैटर्न रहा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल से चलेंगे। जितने भी टेंस हैं सब टेंस के एक एक करके हम वॉइस बनाते चलेंगे। फिर हम सेंटेंस का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ एडिशनल जो हमारे जो वॉइस का रूल्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप 2-3 चीजें आप बहुत याद रखिएगा। ये सब आपको वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे सैंग हो गया, फिर SUNG संग हो गया, फिर जो है सिंगिंग हो गया, और फिर जो है सिंग्स हो जाएगा। अब आप देखें ये आपका ये वर्ब का प्रथम फॉर्म हो गया, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म हो गया, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। ये आपको ज्यादा करके इन तीनों का, ये तो इसमें ING नॉर्मली लगता है, उसमें S लग जाएगा अगर सब्जेक्ट की जगह पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो, नहीं तो सिंग, सैंग, संग, ये आपको इस तरह की चीजें याद होनी बहुत जरूरी है। जैसे अब एक से देख सकते हैं, रीड और रीड, देखने में तो तीनों का सेम स्पेलिंग है, लेकिन जब ये V1 रहेगा तो इसको रीड पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ये V2 हो जाएगा, पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल होगा, तो उसको पढ़ेंगे रेड। तभी पता चलेगा कि आप कौन सा टेंस में बात कर रहे हैं। और फिर जो है ना, ये V3 जब भी होगा तो ये भी रेड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप राइट हो गया, रोट हो गया, रिटन हो गया, तो ये वर्ब का फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वॉइस में जब आप चेंज करते हैं तो वॉइस आपने पढ़ लिया कि वॉइस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। मैं अपनी बात को आपसे कह रहा हूं तो मैं एक्टिव फॉर्म में कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि मोहन ने इस किताब को लिखा है, ठीक है, या मेरे द्वारा एक किताब लिखी गई, करता मैं ही हूं, लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट की प्राथमिकता दी, ऑब्जेक्ट को इंफेसाइज किया, उस पर जोर दिया, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉइस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर तरह के आपको डिफरेंट कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।